हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसबी क्लासेज में। मैं संतोष वर्मा आपके सामने एक बार हाजिर हूँ क्लास 12th में फिजिक्स के चैप्टर के लिए। आपका लास्ट टॉपिक है जो मैं एग्जाम के पैटर्न से देखिए पढ़ा रहा हूँ। तो आपका 8 नंबर का आता है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। तो अर्धचालक के बारे में हम जानेंगे कैसे लिखना है, क्या करना है। तो ये हमारी वीडियो बाबू दो उसमें रहेगी, दो मतलब पैटर्न में आएगी। कहने का मतलब है कि दो पार्ट में आएगी। तो मैं एक पहला पार्ट लेकर आ रहा हूं आपके सामने। इसमें हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर में किस तरह काम होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें बायसिंग क्या होती है, वो सब चीज पढ़ेंगे। उसमें आया था आपका पीएन संधि डायोड क्या होता है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में, इसमें पार्ट 1 में हम लेकर आ रहे हैं सेमीकंडक्टर आखिरकार क्या है। तो उसके पहले थोड़ा सा जानेंगे हम हमारे पास चालकता के आधार पर पदार्थ को कैसे बांटा गया है। चालकता के आधार पर वर्गीकरण पदार्थों का वर्गीकरण कैसे हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो चालकता के आधार पर जाना गया है। देखिए, चालकता मतलब ही होता है कि जहां करंट फ्लो करे, ठीक है ना। उसकी बात कर रहा है कि चालक कौन ज्यादा, कहां करंट बहेगी कहां नहीं बहेगी, उसके आधार पर। तो पहले नंबर पर हमारा आता है चालक। चालक को हम बोलते हैं कंडक्टर। चालक क्या बोला जाता है? कंडक्टर। तो चालक उसे कहते हैं जहां विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जहां विद्युत धारा का प्रवाह हो, चालक मतलब जहां विद्युत धारा का प्रवाह हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो। थोड़ा सा इसमें और बता देंगे हम आपको। जहां विद्युत धारा का फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश का प्रवाह। हमने पढ़ा है आवेश का प्रवाह मतलब कहा गया है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और आवेश प्रवाह का आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आवेश प्रवाह का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का दौड़ना। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का दौड़ना। यानी कि जहां विद्युत धारा बह रही है मतलब वहां आवेश दौड़ रहा है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन कौन दौड़ेंगे? जिसे जो फ्री होगा, जिसे घर में आपके है, जो घर में फ्री होता है वही बाहर दौड़ता है इधर उधर। तो वही कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है मतलब इसको कहा जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हम पढ़ रहे हैं चालक यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहा जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चालक वो है, कंडक्टर वो है जहां विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब वहां आवेश दौड़ रहा है। आवेश दौड़ने का मतलब होता है क्या? वहां इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन दौड़ने का मतलब है जो दौड़ रहा है, इसका मतलब वो क्या, किसकी वजह से दौड़ रहा है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किसकी वजह से होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। तो ये था पहला चालक। दूसरा जो है आता है इसका, दूसरा जो आता है टाइप इसका, वो है अचालक। दूसरा एक चालक हो गया, दूसरा क्या हो गया? अचालक। अचालक को नॉन कंडक्टर भी कहते हैं, इंसुलेटर भी कहा जाता है। इंसुलेटर मतलब जहां विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, जहां विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, जहां विद्युत धारा का प्रवाह ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अचालक कहेंगे। मतलब चालक में क्या था कि करंट फ्लो होगी और अचालक में जो होगा करंट फ्लो नहीं होगी। तो तीसरा टाइप इसका आता है जो इसके बीच का हो, करंट फ्लो भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? तीसरा टाइप अर्धचालक। देखिए नाम ही है अर्धचालक, मतलब चालक की तरह काम करेगा लेकिन हाफ हाफ। अर्धचालक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमी कंडक्टर। और इसी की चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमको यही पढ़ना है अर्धचालक क्या है, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक जिसमें करंट फ्लो अगर देखा जाए सामान्यतः नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी हम युक्तियां लगाते, कोई ऐसा जुगाड़ लगाते हैं जिसकी वजह से इसमें क्या होती है? करंट फ्लो होती है। तो अर्धचालक वो है जिसमें करंट फ्लो भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है। तो हम जानेंगे अर्धचालक, और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, अर्धचालक कैसे बनता है। तो हम थोड़ा सा चलते हैं। अर्धचालक हेडिंग हमारी है अर्धचालक, तो हम लिख दे रहे हैं ऊपर अर्धचालक। अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर।
सेमीकंडक्टर। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ये कितने प्रकार का होता है। तो पहला है इसका टाइप जो होता है सेमीकंडक्टर, पहला टाइप होता है शुद्ध या निज अर्धचालक, कहीं कहीं निज भी लिखा रहेगा, शुद्ध या निज अर्धचालक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलो बबू आ जाओ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब होता क्या है, देखिए आपका आता है 14वें वर्ग में है, 14वें वर्ग के एलिमेंट होते हैं। जैसे आपका आया कहे सिया जी सुनो प्रभु, क्या है 14वें वर्ग के? कहे सिया जी सुनो प्रभु, ये तत्व हैं। 14वें वर्ग का जो पीरियोडिक टेबल आपका है उसमें आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों क्या हैं? सेमीकंडक्टर हैं, उपधातु हैं। ये क्या है? दोनों सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर। देखिए इनके पास क्या खासियत है, ये 14वें वर्ग का है, इसका मतलब बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। तो 14वें वर्ग का एलिमेंट है, इसका मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सबसे बाहरी जिसको हम कहते हैं संयोजी कक्ष, वहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब है हमारे पास सिलिकॉन हो गया, तो सिलिकॉन के पास जो है बॉन्ड बनाने की क्षमता कितनी होगी? 4। तो कितना होता है? 14वें वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं चतुसंयोजी होते हैं, मतलब इनमें क्षमता होती है कि 4 लोगों से जुड़ सकें, यानी कि सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। कितने लोगों के साथ? 4 लोगों के साथ। तो आप देखिए सिलिकॉन के जैसे हम मान लीजिए कह रहे हैं सिलिकॉन है, ये यहां है सिलिकॉन है, यहां भी सिलिकॉन है, मान लीजिए इस 4 लोगों से जुड़ा रहेगा। इस तरह से सहसंयोजी बंध द्वारा सिलिकॉन आपस में जुड़ा होता है। तो हम बना दे रहे हैं सिलिकॉन बना दिया हमने, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन बना दिया, सिलिकॉन बना दिया। अब देखिए सामान्यतः क्या होता है कि सिलिकॉन 4 लोगों से आपस में 4 बॉन्ड बनाकर, देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट ले लीजिए, इसको ले लीजिए, हम इसको ले रहे हैं, देखिए 4 लोगों से जुड़ा हुआ है, यानी कि 4 सिलिकॉन इसको आपस में क्या है? ये आपस में क्या बना रखे हैं? सहसंयोजी बंध, मतलब साझा का इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? साझा का इलेक्ट्रॉन किए हैं। साझा इलेक्ट्रॉन का है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, साझा का इलेक्ट्रॉन इसका, 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 ये आपस में काफी मजबूत द्वारा देखिए क्या है? एक जाल बना हुआ है। तो जाल बना हुआ है मतलब जालक ऊर्जा, इसके मतलब क्या है? अंदर लैटिस एनर्जी है। क्या है? जालक, यानी जाल, जिसे आप लोग देखे होंगे तालाब वालाब वगैरह में लोग मछली करने जाते हैं, पकड़ने, तो तालाब में लेकर जाते हैं तो जाल होता है, नेट, ठीक है ना? उस तरह उसमें देखिए खाना खाना जैसा होता है। तो इस तरह ये पॉइंट से जुड़े होते हैं, तो इसको बोला जाता है लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट मतलब ये इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। देखिए यहाँ पे ये काफी मजबूती से बधे हुए हैं, और जब मजबूती से बधे हुए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब किस में यूज में आ चुके हैं? सब बॉन्ड बनाने पर आ गए हैं। ये सभी लोग साझा के इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री नहीं है। जब फ्री नहीं है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब दौड़ने वाला यहां कोई नहीं है, मतलब आवेश का प्रवाह कराने वाला कोई नहीं है। जब आवेश का प्रवाह कराने वाला नहीं होगा कोई, तो इसका मतलब यहां करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही हम कहते हैं धारा, और धारा मतलब करंट, मतलब यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो शुद्ध या निज अर्धचालक क्या है? जो सामान्यतः है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध या निज अर्धचालक। तो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक में पहला टाइप क्या हो गया आपका? शुद्ध या निज अर्धचालक। तो निज अर्धचालक हमने आपको बनाकर दिखाया कि जब तक किसमें शुद्ध इसलिए कहा गया कि इसमें किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं की जा रही है, कि कोई और अदर एलिमेंट लाकर इसमें रख दे रहे हैं या कुछ और करके जुगाड़ करके इसमें कुछ कर दे रहे हैं और करंट फ्लो होने लगे, मतलब इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली केवल देख रहे हैं सिलिकॉन, क्योंकि एक सिलिकॉन मॉलिक्यूल होगा तो उसमें ढेर सारे क्या होंगे? सिलिकॉन के एटम होंगे, और सिलिकॉन के एटम होंगे तो आपस में कैसे बंधे हैं वहां पे सिलिकॉन, सिलिकॉन एटम कैसे बना है एक दूसरे से, देखिए आपके सामने है स्ट्रक्चर इसका है। तो 4 यानी चतुसंयोजी होता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है एक बार एक सिलिकॉन। तो 4 लोगों से बंधा हुआ है, तो 4 लोगों से बंधने का मतलब 4 लोगों से सहसंयोजी बंध बना रहे थे। 4 कौन है? सिलिकॉन चारों हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉन इसके जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4,
तो चारों इसके इलेक्ट्रॉन जो है साझा के इलेक्ट्रॉन हो गए और चारों लोग साझे के इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, सहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहे हैं। मतलब यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो मतलब यहां पे दौड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश को हमने आवेश माना है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन दौड़ने वाला नहीं है, कोई फ्री नहीं है, तो मतलब आवेश दौड़ेगा नहीं, और आवेश दौड़ेगा नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो शुद्ध या निज अर्धचालक क्या होते हैं, हमने बाबू आपके सामने बताया कि आता है एग्जाम में। सेमीकंडक्टर क्या है, लिखिए उसमें कितने टाइप होता है। तो पहला टाइप हो गया आपका शुद्ध या निज अर्धचालक, जिसमें कि ऐसा अर्धचालक जिसमें करंट का फ्लो ना हो सामान्यतया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं, मान लीजिए हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर मतलब इसका ताप, तो इसके ताप को अगर हम थोड़ा बढ़ाएं तो इसकी लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इसका क्या है कि जालक ऊर्जा, जाल द्वारा बधे हुए हैं, जालक इनके पास काम कर रहा है, तो ये इतना ज्यादा ये टूटते नहीं है, इनके बॉन्ड को इतने ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी मोड़ी इसमें फ्री हो पाते हैं। तो जो दौड़ते हैं इधर उधर थोड़ी मोड़ी दौड़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम तापमान को थोड़ा सा बढ़ाएं, अगर तापमान को थोड़ा सा हम बढ़ाएं तो हल्का फुल्का करंट यहां विक्षेपित होती है। क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि करंट टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें थोड़ा सा, तो क्या करंट थोड़ा मोड़ा हल्का सा फ्लो होगी, प्रवाहित होगी। नहीं तो इसमें कह रहा है शुद्ध या निज अर्धचालक क्या होते हैं कि वे अर्धचालक जिनमें कोई डोपिंग नहीं की जाए, कोई मिक्सिंग ना की जाए, कोई अदर एलिमेंट ना लगाया जाए और इसमें करंट का फ्लो ना हो। तो ऐसा अर्धचालक जिसमें करंट का फ्लो सामान्यतः नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध या निज अर्धचालक। बात समझ में आई। अब आते हैं इसका दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप में आते हैं। दूसरा टाइप अब देखते हैं, निज अर्धचालक के बाद आता है दूसरा बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम है बाबू, बाह्य अर्धचालक। दूसरा कहा, दूसरा टाइप क्या कर रहा है, बाह्य अर्धचालक, अर्धचालक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखना ये दो टाइप का होता है, यानी बाह्य का मतलब बाहरी चीज को इसमें लाकर मिक्स की जा रही है, जिसको हम कह रहे हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है कोई अशुद्धि मिलाना, इसको अशुद्ध भी कह सकते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। क्यों, क्योंकि इसमें कोई न कोई बीच में अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो जब अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाई जाए तो उसे क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसे बने अर्धचालक को हम क्या कहेंगे, बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हमारे पास देखिए सिलिकॉन है, हमने कहा सिलिकॉन है, हमने बनाया स्ट्रक्चर सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं। क्यों, क्यों कि ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब इसके पास योग्यता क्या है, इसका ये मादा रखता है कि हम 4 लोगों से बॉन्ड बनाएंगे। क्या मादा रख रहा है बाबू, कि हम 4 लोगों से बॉन्ड बनाएंगे। तो आ जाओ बॉन्ड बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, धड़ाधड़ लो। ये क्या है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, यानी एक सिलिकॉन देखा जाए तो 4 लोगों से जुड़ा है, 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, यानी 4 लोगों से साझा कर रहा है, 4 लोगों के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक जाल बन रहा है। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम देखिए हमारे पास क्या है, 13th ग्रुप, 13th ग्रुप एलिमेंट 13 और दूसरी तरफ क्या है आपका 15th, क्योंकि ये 14th का है, ग्रुप का है, तो 15th ग्रुप, 15th ग्रुप। अब देखिए क्या है, 13th ग्रुप के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। किसके पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने, बाह्य कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। यहां बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में, पूरा लिख रहा हूं, एक एक चीज समझिए, जहां ना समझ आए वहां बोलिएगा तुरंत। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, यहां 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आते कौन है, देखिए आप में है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यानी क्या है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। यहां पे क्या है, कह रहे हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ये याद करने का तरीका है बस केवल, सब बीमार। मतलब ये क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, आपका एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक। तो इसकी जगह पे अगर हम यहाँ 13वां मिलाएं, 13वां 13th ग्रुप मिलाएं तो क्या होगा,
15th ग्रुप हम मिलाएं, इसमें क्या होगा, कोई एक एलिमेंट कहीं लाकर रख दीजिए। तो यानी कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसमें अगर हम कोई 13वें वर्ग का या 15वें वर्ग का एलिमेंट कोई मिक्स कर दे तो यही क्या कहलाएगी, हमारी डोपिंग। तो आता है एक नंबर का डोपिंग क्या है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसमें अशुद्धि मिला दी जाए। तो अशुद्धि में कौन कौन आते हैं, या तो 13वें वर्ग के आएंगे या तो 15वें वर्ग के। तो कहने का अर्थ है 13वें वर्ग का या 15वें वर्ग का एलिमेंट अगर हम मिला दें आपका सेमीकंडक्टर में तो क्या कहलाएगी, अशुद्धि कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। तो अब मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है 13वें वर्ग का, हम इसको लेकर चल रहे हैं। देखिए 13th वर्ग का पहले तो हमारे पास है, मान लीजिए हमने यहां मिला दिया क्या, बोरान। अब देखिए बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इसका मतलब बोरान 3 लोगों से बॉन्ड बनाएगा। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड पे इसके तीनों इलेक्ट्रॉन हो गए खत्म। अब एक जगह बच गई। अब जो जगह बच गई इसको बोला जाता है होल। इसको क्या बोला जाएगा, होल, यानी जगह रह गई, तो जिसको हिंदी में कहते हैं कोटर। कोटर यानी होल, इसको माना जाता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। होल को या होल या कोटर जो है उसको क्या माना गया, धनात्मक है। कैसा है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक माना गया। अब देखिए अब ये चीज होगी धनात्मक, ध्यान सुनना। अब ये हो गई धनात्मक। अब यहां धनात्मक, यहां तो 4 इलेक्ट्रॉन थे भैया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो चाहेगा कि हमारे साथ कोई बॉन्ड बनाए, क्यों, क्योंकि इसकी योग्यता क्या है, 4 लोगों से जुड़ने की, 4 लोगों से बॉन्ड बनाने की क्षमता रखेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया। अब जैसे देखिए इसके मन में क्या, इलेक्ट्रॉन के मन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ने जैसे देखा भैया रसगुल्ला, बस मुंह में से लार टपकना शुरू। तो इसका मतलब ये होता लालची। अब ये जैसे देखा यहाँ धनात्मक चीज है, ये तुरंत दौड़ा दौड़ा यहाँ आएगा, चलो भैया मैं बॉन्ड बनाता हूं। और जैसे यहाँ ये बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, इसके पास गड्ढा हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो चला गया तो ये क्या हो जाएगा, एक जगह खाली। अब जैसे इसका एक जगह खाली होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहता है अरे भैया यहाँ प्लस है, रसगुल्ला मिल रहा है, तो आइए बैठते हैं यहाँ पे। ये तुरंत यहाँ आता है और इस तरह पूरे उसमें जो आपका जाल बना हुआ है, वहां जो स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे भाग में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देता है। और इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के दौड़ने का मतलब है कि आवेश का प्रवाह हो रहा है। आवेश प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, करंट कहेंगे। मतलब यह हुआ कि जैसे हमने 13वें वर्ग के एलिमेंट को इसमें मिक्स किया, 13वें वर्ग के एलिमेंट को जैसे ही हमने इसमें डाला, मिक्स किया, तो यहां पे क्या हो गई, करंट फ्लो होने शुरू हो गई। अब देखिए करंट फ्लो हो रही है किसकी वजह से, ये जो प्लस वाला आ रहा है, प्लस वाला आ रहा है ना, क्योंकि गड्ढा अगर ना होता तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आता नहीं, दौड़ दौड़ चलो भैया हमारे पास मिल गया रसगुल्ला, मतलब हमारे पास नहीं आता। तो इलेक्ट्रॉन जब दौड़ के नहीं आता, यहां का इलेक्ट्रॉन फिर क्या, जैसे यहां से आया तो ये क्या हो गया, फ्री हो गया। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहाँ आकर बैठेगा, क्यों, यहाँ फिर गड्ढा हो गया। यहां से जब देखेगा यहाँ गड्ढा हो गया तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ फिर गड्ढा बन जाएगा। मतलब गड्ढा मतलब होल यानी कोटर। और कोटर क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक जो कोटर है, होल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, यानी उसकी वजह से पूरे सर्किट में, पूरे ही स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो आवेश प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कह रहे हैं, करंट कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में, इस सेमीकंडक्टर में जहां डोपिंग की जा रही है 13वें वर्ग के एलिमेंट की, वहां पे विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से हो रहा है, होल की वजह से हो रहा है। क्योंकि होल क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए बाह्य अर्धचालक में जो इसका टाइप आता है, इसलिए इसको कहा जाता है पी फॉर पॉजिटिव। तो इसको बोला गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या बोला गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कब बोला गया, जब 13वें वर्ग के एलिमेंट को इसमें मिलाया गया। 13वें वर्ग के जो होते हैं 13th ग्रुप के एलिमेंट, उनके बाह्य कक्षक में, संयोजी कक्ष में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 3, यानी कोई 3 ही लोगों से बॉन्ड बनाएंगे, 4 लोगों से नहीं। जबकि सिलिकॉन हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो क्या क्षमता रख रहा है, 4 लोगों से जुड़ने की। तो जैसे इसको हम मिला रहे हैं तो हमारे पास एक जगह एक्स्ट्रा बच जा रही है, खाली बच जा रही है, और खाली जगह को गड्ढा बोलते हैं, होल बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। और इसको माना गया है कि कोटर जो है धनात्मक होता है।
इस धनात्मक की वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जैसे वहां से अट्रैक्ट होते हैं फिर अपनी वो जगह गड्ढा बनाते हैं, उसके बगल वाला स्ट्रक्चर वाला जो होता है वहां के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इसके पास आता है, फिर दूसरी जगह खाली हो जाता है। इस तरह पूरे ही सर्किट में, पूरे ही परिपथ में जो होता है, इस तरह इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, और जैसे दौड़ना शुरू कर दिए तो हम कहते हैं कि एक चक्कर पूरा हो गया, तो यानी कि पूरा का पूरा हमारा आवेश प्रवाह हो रहा है। तो आवेश प्रवाह को हम क्या कह रहे हैं? विद्युत धारा कह रहे हैं। तो इस तरह, क्योंकि इसमें करंट जो होती है 13वें वर्ग के एलिमेंट को मिलाने के बाद, यानी डोपिंग करने के बाद, 13वें वर्ग के एलिमेंट की डोपिंग करने के बाद इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। चूंकि प्लस के कारण यहां विद्युत धारा बढ़ रही है, तो पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, तो इसलिए पी से रिप्रेजेंट किया गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बाय अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पहला आया कि कौन सा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पूछा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब हमारे पास स्ट्रक्चर में, सेमीकंडक्टर में हम 13th वर्ग का कोई एलिमेंट हम डोपिंग करते हैं, उसकी मिक्सिंग करते हैं, तो क्या होती है? हमारी करंट फ्लो होने लगती है। तो इसलिए चूंकि करंट फ्लो होती है, किसकी वजह से? यहाँ कोटर जन्म ले लेता है, उत्पन्न होता है होल, वो होल की वजह से यहाँ करंट जो है, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमते हैं, और इस वजह से यहाँ करंट फ्लो हो रही है, तब इसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक कौन है? पॉजिटिव। कौन है? पॉजिटिव। यानी इसमें करंट क्या है? करंट किसकी वजह से बह रही है? पूछा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी वजह से, क्या नाम, विद्युत धारा प्रवाह होता है, किसकी वजह से? कोटर या होल की वजह से। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बाबू। तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या है? होल की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े, अगर ना समझ में आया तो बोल सकते हैं आप। चलें, आइए अब हम करते हैं कि अगर हम 13वें वर्ग मिला दिए, इसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, तो डोपिंग आइए 15वें वर्ग किया जाए, देखते हैं क्या होता है, क्या गुल खिलाता है भाई। आ जाओ। अब देखिए, अब कह रहे हो बार बार सिलिकॉन काहे ले रहे हो? अरे जर्मेनियम ले लो भैया, आ जाओ। जर्मेनियम भी तो उसी से है, ले जर्मेनियम हमने ले लिया। जर्मेनियम के पास भी क्षमता है क्या? क्योंकि सेमीकंडक्टर से 4 लोगों से जुड़ेगा भैया। जर्मेनियम जोड़ो, लो जरा, लो भैया, आ जाओ। तो हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर, तो हमारे पास एक हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि देखते हैं ये कौन सा टाइप होता है, का अगर इसको हम हटा के कौन सा बना दें। कह रहा है कि हम 15वें वर्ग का कोई एलिमेंट ले ले। मान लीजिए हम यहाँ पे डोपिंग कर दिए 15वें वर्ग का फास्फोरस को। फास्फोरस भैया, तो कहा 15वें वर्ग का है। 15वें वर्ग के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 लोगों से जुड़ेगा। लो भैया, हमारे पास तो 4 ही लोग हैं। तो इसने कहा ना, हम 4 लोगों से जुड़ जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो लो भाई, अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब है अब ये डिस्टरबेंस शुरू कर देगा। कहें भैया, कहें कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है वो दौड़ता रहेगा, यहां जाएगा तो यहां का बॉन्ड तोड़ेगा, यहां से जाएगा, कहेगा यार चलो यहां से इधर चलते हैं, ये इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा। ये अफरा तफरी वाली चाल हो जाती है। कहे कि इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मोशन करता है, यादृच्छिक गति करता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। तो जब एक जगह नहीं बैठेगा, तो जैसे हमने 15 में मिलाया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये वाला कहेगा कि, ये वाला मान लो, ये कहेगा हमारे पास आकर जुड़ जाओ। जैसे यहां जुड़ेगा इसका वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये कहेगा तुम हमारे साथ जुड़ो। जैसे यहां जुड़ेगा तो ये वाला फ्री हो गया। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ इधर उधर दौड़ना शुरू कर रहे हैं, और बार बार इसमें क्या कर रहे हैं? चक्का लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को क्या कहते हैं भैया? आवेश प्रवाह। और आवेश प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाएगा? विद्युत धारा कहा जाएगा। अब देखिए, क्योंकि यहां आवेश प्रवाह यानी कि क्या हो रहा है? विद्युत धारा बढ़े, किसकी वजह से? ये फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाइए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये सब? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब 15वें वर्ग का एलिमेंट आप मिला रहे हो तो क्या रहे? फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो एन फॉर नेगेटिव, तो इसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलो बाबू, आ जाओ, इसको क्या बोला गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य अर्धचालक में दो टाइप के सेमीकंडक्टर निकल के आए, एक पी टाइप यानी पी फॉर पॉजिटिव, एक हुआ एन यानी एन फॉर नेगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी फॉर पॉजिटिव यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, करंट फ्लो हो रही थी किसकी वजह से, होल की वजह से, और इसमें करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो पूछा जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है, जो करंट दौड़ रही है, जो धारा का प्रवाह हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, होल यानी कोटर की वजह से। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कह क्या रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, जो धारा का प्रवाह हो रहा है, उस किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि हमने जब 13वें वर्ग और 15वें वर्ग की एलिमेंट को मिलाया तो हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर निकल के आए, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एक पी एन और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को हम जोड़ेंगे तो कुछ बनेगा, वो बनेगा तो क्या होगा उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ी आगे चलकर। तो आपका आता है कि पीएन संधि डायोड, या आपका कह सकते हैं पीएन जंक्शन क्या है। चलिए आइए, हो गया ना। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर में ये यहां तक हुआ, तो हम चलते हैं पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ने। तो आइए देखते हैं। पहले कहा पीएन संधि डायोड क्या है, आता है पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड क्या है, इसका मतलब अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ें तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये कह रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर है और यहां क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अभी आपने देखा पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, होल ज्यादा थे, यानी कि प्लस की मात्रा ज्यादा थी, प्लस की मात्रा ज्यादा थी। आइए, प्लस की मात्रा ज्यादा तो प्लस प्लस ज्यादा बना देते हैं। यहां क्या है, एन टाइप में क्या था, निगेटिव की वजह से था, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा नहीं, माइनस की संख्या ज्यादा होगी, मात्रा ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, माइनस 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 आप कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो जिस जगह जोड़ते हैं, ये पॉइंट को जहां जोड़ते हैं, देखिए जहां जोड़ होता है उसको क्या बोला जाता है, जंक्शन। उसको क्या बोला जाता है, जंक्शन। यानी जंक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संधि। आपने पढ़ा होगा अस्थियों में संधि क्या है, ठीक है ना। तो संधि विग्रह जब आप करते हैं, संधि मतलब क्या होता है, जो चीजें अलग अलग हैं उन्हीं को जोड़ना। तो आपने जोड़ा, जैसे आपने कहा कि हम चलिए जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी में आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है, जैसे कहा है पुस्तक धन आलय। अब इसको जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़कर तब क्या बना रहे हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय, ठीक है ना। तो पुस्तकालय कहां से आ रहा है, ये पुस्तक धन आलय। जैसे आपने कहा विद्यालय, तो विद्या धन आलय। तो आपने क्या किया, पढ़ा कि हाँ इसको हम कह रहे हैं विद्यालय। यही क्या है, आपकी संधि। संधि मतलब होता है जोड़ना, दो चीजों को आपस में आप जोड़ रहे हैं, तो जिस जोड़ को हम कहते हैं संधि। तो संधि समझ में आई बात, कि संधि मतलब जोड़ रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम जोड़ रहे हैं, जो जोड़ मिल रहा है, उस जोड़ को ही हम कह रहे हैं संधि कह रहे हैं, जंक्शन कह रहे हैं। अब हमने क्या कहा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम आपस में जोड़ें तो क्या होगा। देखिए, तो जैसे हमने जोड़ा, अब देखिए जैसे हम यहां जोड़ेंगे, तो चूंकि यहां पे धनावेश ज्यादा है, यहां ऋण आवेश। एक चीज आपने पढ़ा है कि जो ऊष्मा प्रवाहित होती है कहां, अधिक सांद्रता से, यानी उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। अगर कोई हमारे पास लिक्विड है या वहां पे हम ले रहे हैं, तो कहते हैं ऊष्मा का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। तो किसी चीज का फ्लो जो होता है, प्रवाह जो होता है, अधिकता से न्यूनता की तरफ होता है। तो यहां धन आवेश संख्या ज्यादा, तो ये किधर जाएंगे, इस साइड में जाएंगे। यहां पे ऋण आवेश ज्यादा है तो इसका प्रवाह किधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना। अब जैसे इधर से धन आवेश जाएंगे, तो चलो बाबू धन आवेश यहां आना शुरू हो गए, धन आवेश धन आवेश धन आवेश धन आवेश। हमने बता दिया कि धन आवेश आ रहे हैं। अब इधर से क्या आ रहे हैं, ऋण आवेश। ऋण आवेश जैसे आए तो ये एक तरह का परत निर्माण कर दिए, एक तरह के क्या बना दिए, परत। जैसे परत का निर्माण किए, ये परत का निर्माण किए, तो देखिए प्लस माइनस के कारण क्या होते हैं, दो ध्रुव। तो प्लस माइनस तो क्या उत्पन्न हो गए, द्विध्रुव।
तो इसको क्या बोला जाता है, द्विध्रुव। अब इसका मतलब है द्विध्रुव का निर्माण हो गया, तो द्विध्रुव के कारण क्या होता है, वहां जन्म लेती है विद्युत क्षेत्र। क्या जन्म लेगी, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा किधर होगी, देखो माइनस से प्लस की तरफ, इसकी दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ। अब देखिए इसके अंदर यानी कि एक बाउंड्री मिली, ये क्या है, एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री है, सिंपल सी बात कहें, में क्या है, एक बाउंड्री है। तो परत है, एक मोटी परत बनती है, जिस परत को हम बाउंड्री कह रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं अवक्षय परत। क्या बोल रहे हैं इसी को, अवक्षय परत। फिजिक्स भाषा में इसको बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोल रहे हैं बाबू, अवक्षय परत, इंग्लिश में डिप्लेशन लेयर। तो पूछा जाता है कि अवक्षय परत क्या है, कह रहा है कि अब देखिए जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन यानी कि यहां विद्युत क्षेत्र ने जन्म लिया, अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है, प्लस इधर की तरफ है। अब प्लस जैसे आगे आ जाएगा, प्लस इधर जैसे जाना चाहेगा, अब ये तो जाने नहीं देगा, कहेगा ना हमारी तरफ नहीं आना है अब। और ये माइनस है, माइनस पे क्या कर रहा है कि नहीं तुमको इधर नहीं आना है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का विपरीत हो गए। ये लेयर अंदर नहीं आने दे रही, ना तो इधर से धनावेश को ले जाने दे रही है, ना तो ऋण आवेश को। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, आवेश का प्रवाह क्या हो गया, रुक गया। इनके निर्माण से यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो क्या कर रहा है, अब विरोध कर रहा है। धन आवेश पे उसकी दिशा में बल लगाता है, ऋण आवेश पे विपरीत। देखिए धन आवेश इधर से जाना चाह रहे हैं तो इसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं तो मतलब इधर की तरफ बल लगा रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का अर्थ होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र क्या करता है, जो धन आवेश की तरफ बल लगाता है, धन आवेश की तरफ बल लगाएगा। क्या लगाता है, बल लगाता है। और ऋण आवेश से विपरीत, ऋण आवेश पर विपरीत की तरफ, या ऋण आवेश के विपरीत, विपरीत बल लगाता है। आप ध्यान से सुनना इसको, बल लगाता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है कि ये इधर आ रहा है, तो धन आवेश इधर से इधर जाना चाह रहे हैं, तो धन आवेश की तरफ, धन आवेश इधर है तो धन आवेश की तरफ बल लगा रहा है, तो मतलब अब धन आवेश को आगे नहीं जाने देगा। अब ये ऋण आवेश है, ऋण आवेश है तो ऋण आवेश इधर जाना चाह रहा है, अब विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये अपने विपरीत बल लगाएगा, तो इन्हीं की इधर इधर धक्का मार दिया, तो दोनों धनावेश हो ऋण आवेश दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये इधर रह गया, ये इधर रह गया, मतलब अब आवेशों का प्रवाह इधर से इधर नहीं हो रहा है। जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो मतलब ये हुआ कि वहां धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, वहां करंट रुक जा रही है। तो अवक्षय परत क्या है कि वह परत जो क्या है, एक पतली चौड़ी या कह सकते हैं एक मोटी चौड़ी परत होती है, जो इलेक्ट्रॉन के यानी आवेशों के प्रवाह को अब रोक रही है, उससे आगे करंट को नहीं, मतलब आवेश को प्रवाह नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से करंट रुक जा रहे है। उस परत को हमने क्या कहा, अवक्षय परत यानी डिप्लेशन लेयर। यहाँ पे जो इसकी वजह से एक विभव उत्पन्न होगा, मान लीजिए हमारे पास ये हमने कह दिया प्लस है, ये माइनस मान लीजिए, तो ये जो विभव यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से एक विभव उत्पन्न होगा, इस विभव का नाम देंगे प्राचीर विभव। इसका नाम क्या दिया जाएगा, प्राचीर विभव हमने कह दिया, ठीक है ना। तो ये था पीएन संधि डायोड, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ने पर जो डायोड प्राप्त होगा, जो डायोड प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे पीएन संधि डायोड। तो हमारे पास हमने जोड़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी इसकी आगे कहानी बाकी है, देखिए। तो कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आपस में हम जोड़ते हैं तो जो हमें डायोड प्राप्त होता है, ये डायोड का सिंबल है, तो जो डायोड हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड। इसको हमने क्या कहा, पीएन संधि डायोड। तो कई चीजें आती हैं, पीएन यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, फिर आता है पीएन संधि डायोड क्या है, तो पीएन संधि आता है कि संधि क्या है, यानी पीएन संधि क्या है। तो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने की जगह पर जो जोड़ हमको मिल रहा है, जो जुड़ाव मिल रहा है, जो पॉइंट मिल रहे हैं, वही रेखा वही पॉइंट हमें क्या कह रहे हैं, हम उसको संधि कह रहे हैं। अब इस तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ने से जो हमें एक डायोड प्राप्त होगा, उस डायोड को हम क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड। बाबू पूरा पेपर में लिखना पड़ेगा आपको इसे ही। तो हम देखिए एक बार फिर से कह दे रहे हैं
कि कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसके जोड़ की जगह जो होती है जहां पे दोनों जुड़ रहे हैं उस वाले भाग को, उसको जोड़ को जो जोड़ रहा है उसी जोड़ को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक, अब पीएन संधि डायोड किसको कहेंगे, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ने से जो डायोड प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे पीएन संधि डायोड। अभी इसके आगे कहानी है कि इसको हम कहां किस तरह से बैटरी से जोड़ रहे हैं, वो अलग कहानी है, तो बायसिंग में आ जाएगी। तो बायसिंग अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं बबुआ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड का है अर्थ कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो जो हमें डायोड प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं पीएन संधि डायोड। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे आइए चलते हैं, अब थोड़ा अपना लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। कहां पे, बायसिंग क्या है, तो पूछा जाता है बायसिंग क्या है, बायसिंग कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में पढ़ने का समय आ गया है। तो बबुआ आ जाओ, क्या है कि हमको पढ़ना है बायसिंग। क्या है, बायसिंग, हिंदी में भी लिखा जाता है बायसिंग। बायसिंग अब ये दो प्रकार का, ये कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला है अग्र बायसिंग, अग्र या आप कह सकते हैं अग्रदिशिक भी बोला जाता है, अग्र या अग्रदिशिक बायसिंग। हिंदी में ये कहेंगे, इंग्लिश में थोड़ा सा एक ही नाम है, इसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग। दूसरा इसका टाइप आता है पश्च, या इसी को बोला जाता है उत्क्रम अभिनत। पश्च बायसिंग या उत्क्रम अभिनत बायसिंग। पे अभिनत भी कह सकते हैं या बायसिंग भी बोल सकते हैं, सब नाम दिया रहेगा, जो भी नाम दिया रहेगा सबका मतलब एक ही है, ये एग्जाम में देख लेना। इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या है, रिवर्स बायसिंग। अब एक एक चीज पढ़ेंगे हम, तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग क्या है, ठीक है ना। अब बायसिंग का अर्थ पहले हमको समझना है कि बायसिंग का अर्थ क्या होता है। इस बायसिंग का अर्थ है जुड़ना, सीधा अर्थ है बायसिंग का अर्थ क्या है, जुड़ना, आपस में जुड़ना। इसको हम कह सकते हैं कि आपस में जुड़ना ही क्या है, बायसिंग, ठीक है ना। तो आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, या तो सामने सामने जुड़ रहे हैं या तो बैकवर्ड जुड़ रहे हैं। तो बायसिंग का अर्थ ही हुआ आपस में किस तरह जो है जुड़ रहे हैं, कौन, जबकि हम पढ़ रहे हैं क्या, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो है दो टाइप के, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप किस तरह से आपस में जुड़ रहे हैं, वही क्या कहला रही है, बायसिंग। अब किस तरह जुड़ेगी, दो तरीका, या तो सामने सामने हो या तो अलग अलग हो। तो हमारे पास है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि अग्र बायसिंग क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है। तो आइए देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ी समझते हैं। तो बायसिंग में आता है कि पहले नंबर पे क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्र बायसिंग या अग्रदिशिक बायसिंग। अग्रदिशिक या आप कह सकते हैं केवल अग्र बायसिंग। तो देखते हैं क्या है। अब कह रहा है कि अब हमारे पास हमने जोड़ा क्या, पीएन संधि डायोड बनाया था, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम आपस में जोड़ रहे थे, ठीक है ना। अब पी टाइप में क्या था, प्लस प्लस ज्यादा था, क्योंकि होल्स थे, वहां आवेश का प्रवाह कौन करा रहा था, यानी धारा कौन प्रवाहित करा रहा था, धन आवेश यानी होल्स, तो इसलिए वहां पॉजिटिव की संख्या ज्यादा। यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये करंट फ्लो करा रहे थे, तो हम यहाँ पे माइनस की संख्या ज्यादा लिखेंगे। तो हमारे पास ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों को जब आपस में हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या बना था, एक डिप्लेशन लेयर, यानी कि एक हमारे पास अवक्षय परत प्राप्त हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस, जिसकी वजह से यहाँ एक विद्युत क्षेत्र जन्म ले रही थी, और उसकी वजह से यहाँ पे एक क्या हो रहा था, प्राचीर विभव जन्म ले रहा था, यानी उत्पन्न हो रहा था। तो हम उसके बारे में थोड़ी कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो पहले कहा फॉरवर्ड बायसिंग क्या है,
कि देखिए, जब हमने कहा कि जब ऐसे प्राचीर विभव यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र जो जन्म लेती है तो उसकी वजह से इसकी दिशा इधर होती है, ये धनावेश को इधर रोक देती है, ऋण आवेश पे इधर की तरफ बल लगा के इसको इधर रोक देती है, इसको इधर रोक देती है, यानी कि पूरे सर्किट में करंट कहीं भी नहीं दौड़ती है, यानी कि आवेश का प्रवाह कहीं भी नहीं होता है, रुक जाता है आवेश का प्रवाह, मतलब विद्युत धारा नहीं दौड़ रही है। अब कहा इसके लिए एक जुगाड़ बनाते हैं। बायसिंग क्या है? एक तरह का जुगाड़ है, एक युक्ति है, ठीक है ना। तो जब युक्ति है तो इसका मतलब है कि यहां पे एक मान लीजिए प्लस माइनस का एक प्राचीर विभव उत्पन्न हो रहा है। अब हम कह दें यदि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के जो टर्मिनल है प्लस से जोड़ दें और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल माइनस से जोड़ दें, तो ऐसे प्राप्त बायसिंग को हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। ध्यान सुनना, कह रहा है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम इस तरह जोड़ें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो सिरा है वो बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का जो सिरा है वो बैटरी के जो टर्मिनल है वो नेगेटिव सिरा से जोड़ दिया जाए, तो ऐसी बायसिंग को हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? तो देखिए लिख रहे हैं, पी वाला किससे जुड़ रहा है? प्लस से। एन वाला किससे सिरा जुड़ रहा है? माइनस से। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमने प्लस से जोड़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने माइनस से जोड़ा। अब देखिए, अब ये प्लस जैसे इधर आया, देखिए प्लस प्लस प्लस, अब ये प्लस आ रहा है, बेचारा आ रहा है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता है? क्योंकि सेम चार्ज यहां से माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस के पास क्या होता है? यानी सेम चार्ज, यहां भी सेम चार्ज, यहां सेम चार्ज। अब देखिए सेम चार्ज की वजह से दोनों के बीच में क्या होगा? ये इधर धक्का मारेगा, कहेगा चल बे कलुए आ जाओ, कहेगा हैं हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारा नाम सभी लोग सुने हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि जबरदस्त टकराव, यानी कि प्रतिकर्षण। तो जब प्रतिकर्षण होता है, ये इसको धक्का मारता है, ये इसको धक्का मारता है, तो ये धनावेश तो जाता है, चलो 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 यहां तक जैसे जाता है, हम नहीं जाएंगे, कहें कहें भैया हमसे मजबूत है, कहा कि अब हम यहां तक तो आगे लेकिन इसके आगे नहीं जाएंगे, कहें भैया ये हमारे पापा बैठे हुए हैं, डंडा लेकर बैठे हैं, काफी देर से बाहर खड़े हुए थे हम, तो यहां ये मजबूत होगा तो ये अंदर नहीं जा पाएगा, यानी इधर से इधर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सेम कहानी इसकी इधर है कि जैसे इधर चलेगा, चलो धक्का मार रहे हैं, धक्का प्लेट गाड़ी स्टार्ट होने वाली था तो फिर बंद, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि अगर ये वोल्टेज अगर कम है, मान लीजिए इसका 3 वोल्ट है, इसका प्राचीर विभव जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जन्म ली उसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ? 3 वोल्ट का। अब अगर हमने यहाँ दिया चलो भैया 1 वोल्ट तुमको दे रहे हैं, तो ये जैसे गया कहा भाई ऊंट के मुंह में जीरा, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हमने बढ़ाया नहीं 2 वोल्ट दे देते हैं, तो 2 वोल्ट भी जाएगा, थोड़ा सा तो मिला ज्यादा, कहा नहीं, जैसे कहा 3 वोल्ट इसके बराबर, तो कहा चलो ये तो बराबर पे है, तो बराबर पे दोनों समझौता होता है। बराबरी पे क्या होता है? 2 लोग मजबूत रहे, दोनों के बीच में लड़ाई नहीं कभी होगी, क्योंकि दोनों कहेंगे अरे यार दोनों मार खा जाएंगे, इससे अच्छा दोनों समझौता कर लेते हैं। तो 3 वोल्ट पर यह भी कहा जाता है रुक जाता है। लेकिन जैसे इसने कहा कि नहीं हम तुमको 4 वोल्ट दे रहे हैं, जैसे 4 वोल्ट पाया ये ताकतवर, अब कहा बे अब हम तुमको कुछ नहीं समझते, तो क्या होगा? धन आवेश यहां से क्रॉस कर जाएगा इधर की तरफ, यहां से ऋण आवेश को भी मिल चुका है, बल मिल चुका है, यानी 4 वोल्ट का, तो ये इधर से क्रॉस कर जाएगा इधर। इस तरह जब हम इस तरह कर रहे हैं कि यह बैटरी का जो टर्मिनल है इसके वोल्टेज को इस प्राचीर विभव से ज्यादा कर रहे हैं, देखिए इस वोल्टेज को इस वोल्टेज से ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? करंट कहीं ना कहीं देखिए आवेश का दौड़ना चालू हो गया। जब आवेश का दौड़ना चालू हो गया मतलब आवेश का प्रवाह ज्यादा हो गया। जब आवेश का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रही है। कब हो रही है? जब हम इसको इस तरह जुगाड़ में फिट करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी जो पी टाइप है उस बैटरी के पॉजिटिव सिरा से जुड़ जाए, एन टाइप के जो सिरा है वो जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाए, और यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है इसके वोल्टेज से ज्यादा कर दिया जाए, इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से ज्यादा कर दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? हमारे पास करंट फ्लो हो रही है। तो क्या समझ में आया कि इसमें जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की जब फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना? जब जोड़ेंगे तो पी टाइप का जो सिरा
पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के प्लस सिरा से जोड़ें और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो है उसको हम क्या करें, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें। तो इस तरह बायसिंग को हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको अपने शब्दों में लिखना बाबू। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी किताबी नॉलेज या कभी सीरीज रट के मत जाकर लिख देना, नहीं तो सब इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि आपको नंबर पूरा तभी मिलेगा बाबू जब आप बढ़िया से अपनी भाषा में लिखिए। बस केवल आपकी लैंग्वेज जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में हो, जो भी आप समझे, किताब से ही समझे हो, सीरीज से ही समझे हो, उसको अपने शब्द में लिखिए। ठीक है ना, तो हम बता रहे हैं बस वही चीज करिए कि जब कह रहा है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश अपने शब्दों में रखिए, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां कोई दूसरा रिप्रेजेंट करने नहीं आ रहा है, तो आप अपने शब्दों में रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो कह रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग क्या है कि जब पी टाइप को हम बैटरी के प्लस से जोड़ें और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें, तो जो बायसिंग आती है वो क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपने क्या सीखा कि इसमें जैसे यहां का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज जो है, ये बैटरी का वोल्टेज जो है इसके वोल्टेज से ज्यादा कर देंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जन्म लिया था यहाँ पे, ये क्या था आपका, अवक्षय परत पे, अवक्षय परत क्या था, अवक्षय परत यानी डिफ्लेशन लेयर। क्या था, डिफ्लेशन लेयर। ध्यान से समझना बबुआ, और कह रहा हूं, समझा रहा हूं, बढ़िया से समझ लो और देख के वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, जहां भी हो करो, लेकिन करो। तो समझा रहा हूं, कायदे से समझा रहा हूं, समझ लीजिए। ऐसी वीडियो आपको जल्दी नहीं मिलने वाली बबुआ। आ जाओ, कह रहे जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में हम जोड़ रहे हैं, पी को प्लस सिरा से, एन को माइनस सिरा से, जैसे हमने जोड़ा तो यहां पे क्या होता है कि ये यहां पे धक्का मुक्की चालू हो जाती है, प्लस प्लस के बीच में, यहां माइनस माइनस के बीच में कहें कि प्रतिकर्षण होता है। तो जब तक इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से लो है, कम है, तब तक तो यहां ताकतवर ये कम है, ये ताकतवर ज्यादा है, तो ये अपने अंदर से किसी को प्रवेश नहीं होने देता, ना तो इधर धन आवेश को, ना तो इधर से ऋण आवेश को। लेकिन जैसे ही बैटरी का वोल्टेज हमने ज्यादा कर दिया इसके वोल्टेज से, जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जन्म ले रहा था, अब जैसे इसका वोल्टेज हमने बढ़ाया तो क्या होता है, यहां की ताकत ज्यादा, यहां की ताकत कम, तो धनावेश इधर से इधर क्रॉस कर गए और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्रॉस कर गए। मतलब एक जो सर्किट, एक परिपथ पूरा हो रहा है, और परिपथ यानी आवेश जो है, आवेश के द्वारा एक परिपथ पूरा किया जा रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि आवेश का अब प्रवाह हो रहा है। जब आवेश का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो हमने समझा कि जब हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग होती, याद रखेंगे क्योंकि आगे चलकर आपका चैप्टर में इसी में आगे बढ़ेंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि करंट फ्लो होती है, मतलब हम इसका कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड बनाएंगे तो हमारे पास क्या, कैसे डायोड बनेगा, आप ध्यान से देखिए। ये कह रहा है बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, आपस में हम जोड़ रहे हैं। ये पी टाइप है, ये एन टाइप, ये प्लस है, ये माइनस है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्लस से जोड़ा गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो हमने सिरा था, एन सिरा, उसको हमने जोड़ा माइनस से। इस तरह से जो हमने जोड़ा तो ये एक डायोड प्राप्त हुआ। तो कौन सा डायोड है, पीएन संधि डायोड। लेकिन कौन सी बायसिंग है, देखिए पी को प्लस से, एन को माइनस से। नाम सुनिए, पी प्लस, एन निगेटिव। ठीक, तो ये जो हमारी क्या कहलाई, फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा कि करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है, उसके लिए ग्राफ है। इसका मतलब पहले शुरू में क्या था कि देखिए, जब ग्राफ हम बनाएंगे तो पहले शुरू में क्या था कि हमारे पास जो अवक्षय परत की वजह से करंट अब रुक गई थी। करंट क्या हो गई थी, रुक गई थी। ना ना भैया हम नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे हमने यहाँ धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो आवेशों का प्रवाह धीरे धीरे शुरू हो गया। तो धीरे 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 शुरू हुआ, तो एक टाइम ऐसा आया कि करंट फ्लो हो गई। ठीक है ना, तो ये आपको ग्राफ बनाना है, कहां बनाना है उसको देख लेना। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन है क्या, नहीं, तो देखिए क्या कह रहा है कि यहां पे हमने रखा करंट, यहां पे हमने रखा वोल्टेज। तो आई और वी में हमने क्या कहा, जैसे जैसे हम वोल्टेज धीरे धीरे क्या बढ़ाते गए, बैटरी का जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए, धीरे धीरे करंट ने क्या किया, अपना मान बढ़ाना शुरू किया। यानी कि करंट फ्लो की स्पीड बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे करंट फ्लो हो रही है पूरे परिपथ में। तो आई और वी में ये ग्राफ रहेगा, आप इसको ध्यान रखना। ये क्या है कि इसी को अगर वोल्टेज भी बोल देते हो कि हाँ भाई कौन सा वोल्टेज है, अग्र वोल्टेज,
इसका क्या नाम है, अग्र वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो आई और वी में ये आपका ग्राफ आया। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है उसके बारे में लिखेंगे कि जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में जोड़ा जाए और पी टाइप का जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का पी सिरा जो है अगर बैटरी के प्लस से जोड़ा जाए और एन टाइप सेमीकंडक्टर एन सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो जो बायसिंग प्राप्त होती है, जो बायसिंग होती है उस इस तरह की बायसिंग को हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। इसमें इस तरह पहले क्या था, शुरू में करंट नहीं फ्लो होती है क्योंकि यह अक्षय परत की वजह से धनावेश अपनी जगह रुक जाता है, ऋणावेश अपनी जगह रुक जाता है। इसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ आवेश नहीं दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहा है। तो फिर क्या करते हैं, हम जुगाड़ लगाते हैं कि इसमें धीरे धीरे बैटरी के वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, इस तरह बढ़ाते हैं कि इसका वोल्टेज जो है कि यहाँ की जो बैटरी थी, यहाँ पे जो था, जो अक्षय परत था, वहां पे जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ था प्राचीर विभव, उसके विभव से ज्यादा हो जाए। उसके विभव से जैसे ज्यादा होता है इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। और इस तरह हमारे पास एक फॉरवर्ड बायसिंग का चैप्टर पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। इसके आगे इसका दूसरा पॉइंट है कि इसका दूसरा पार्ट है कि हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग हो गई जब दोनों को सेम सेम से जोड़ रहे हैं, ठीक है, पी को प्लस से एन को माइनस से। तो सेकंड इसका जो पार्ट है वो क्या है कि अब हमारे पास फर्स्ट वाला, यानी हम देखें, समझ में आई बात है। चलिए आइए फर्स्ट वाला देखते हैं कि हमारे पास रिवर्स बायसिंग क्या है। आइए बबुआ रिवर्स बायसिंग भी देख लिया जाए। चलो भाई रिवर्स बायसिंग भी देखो। तो हम पढ़ रहे हैं दूसरा टाइप इसका आता है पश्च दिशिक बायसिंग, या इसको कह सकते हैं पश्च बायसिंग। इसी को बोलते हैं उत्क्रम बायसिंग। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सीधा एक ही बोलेंगे, रिवर्स बायसिंग। बाबू आओ अब पढ़ा जाए। अब क्या कर रहा है कि अब हमने जोड़ा था पी टाइप को और एन टाइप, सेम कहानी, थोड़ा सा अंतर केवल आएगा, दिख रहा है ना, आ जाओ। तो हमने कहा यहाँ पी टाइप है और ये एन टाइप है। क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ पे पी टाइप में क्या है, प्लस प्लस की संख्या ज्यादा, तो सेम कहानी देखो है ना। तो वही कहानी हम फिर दोहराएंगे क्योंकि इतिहास बार बार दोहराया जाएगा। लो आ जाओ भाई, इतिहास दोहराओ। कहा हम तो इतिहास दोहराएंगे भाई, इतिहास खुद का बनाएंगे, तो बनाओ भैया, ऐसा पढ़ के जाओ, ऐसा पढ़ा रहा हूं ऐसा पढ़ के जाओ कि नंबर पूरे के पूरे लेकर आओ, 70 में 70। तो उसके लिए वीडियो देखो आराम से, कायदे से समझो। यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ था, एक डिफ्लेशन लेयर, यहाँ पे क्या थे, माइनस माइनस आवेश, जो चार्ज थे माइनस वाले, यहाँ पे प्लस वाले। तो आ जाओ भैया, प्लस वाला प्लस वाला प्लस वाला प्लस वाला। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का विभव उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि पश्च दिशिक यानी कि फॉरवर्ड जो रिवर्स बायसिंग वो क्या है। तो रिवर्स बायसिंग में कह रहा है कि जब हम बैटरी के टर्मिनल से पी टाइप को माइनस वाले से जोड़ दें और एन टाइप को प्लस वाले से जोड़ दें। ध्यान से सुनना, कहा कि पश्च दिशिक क्या है, आपका कह रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो पी सिरा है उसको हमने किससे जोड़ा, माइनस से, बैटरी के माइनस टर्मिनल से। एन वाले सिरा को हमने किससे जोड़ा, बैटरी के टर्मिनल जो है प्लस वाले से। तो ऐसी बायसिंग को हम क्या कहेंगे, रिवर्स बायसिंग। एक लाइन की परिभाषा पहले लिखिए। तो कह रहा है कि रिवर्स बायसिंग क्या है, यानी पश्च दिशिक क्या है कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो सिरा है उसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ें और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम जोड़ें पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस तरह की बायसिंग क्या है हमारे पास, क्या कहलाएगी, पश्च दिशिक बायसिंग कहलाएगी। तो पश्च दिशिक कहलाएगी। तो आइए देखते हैं पश्च दिशिक क्या है, क्या भाई। तो पश्च दिशिक में देख लेना बाबू, देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब सही है, हाँ अब सही है, ठीक है। चलो थोड़ा मार्कर गड़बड़ हो रहा है। तो आइए अब देखते हैं क्या है, ये माइनस है ये प्लस है। तो देखिए क्या हो रहा है कि जब इसको माइनस जोड़ेंगे पी वाले को, तो ये आया यहाँ माइनस माइनस ढेर सारे, यहाँ क्या आ रहे हैं, प्लस प्लस ढेर सारे।
तो प्लस वाला देखिए, अब माइनस प्लस के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनती है, दोनों गहरे मित्र। नहीं भैया, हम दोनों साथ साथ रहेंगे, क्योंकि सीढ़ा के बिना रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला के बिना सीढ़ा नहीं। तो आता है कि भैया सीरा जो है, सीरा जानते हैं जो रस होता है चीनी वाला है ना, तो दोनों के बीच में गजब की बॉन्डिंग होती है। तो माइनस प्लस और माइनस प्लस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। क्या उत्पन्न होता है, आकर्षण। मतलब ये हुआ कि ये माइनस जो पूरे प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा, इधर ये प्लस वाला इस माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा। जब पूरा पूरा ये प्लस वाला माइनस वाला इधर चला गया, प्लस वाला इधर चला गया, यहां तो कहीं भी कुछ बचा ही नहीं। मतलब अब यहां से धनावेश ना तो इधर जा रहा है, यहां से ऋणावेश इधर नहीं जा रहा है। कहानी तो हमने कह दिया कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो है सबके सारे प्लस नहीं होंगे, कहीं न कहीं माइनस एक आध छुटकुन्ने वाले तो होंगे ही भाई। यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे छुटकुन्ने कुछ प्लस वाले होंगे, जिनको अल्पसंख्यक कहते हो। इनको क्या कह रहे हो, अल्पसंख्यक कह रहे हो। तो थोड़ा मोड़ा झुकाव मिलेगा, थोड़ा मोड़ा यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन वो अलग ही चीज है अभी। तो पूरे माइनस ने क्या किया, यहाँ के धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित किया, यहाँ धनावेश ने ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित किया। इन दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया। जैसे इन्होंने खींचा, ना तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, यानी ऋणावेश ना इधर जा रहा है, ना धनावेश इधर जा रहा है। मतलब आवेश का प्रवाह एकदम ठप। जैसे आवेश का प्रवाह रुक गया, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह रुक गया, क्योंकि आवेश प्रवाह को हम क्या करें, धारा कर रहे हैं। तो करंट यहां पे देखिए रिवर्स बायसिंग में क्या हो रही है, करंट कहीं फ्लो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि धारा नहीं बह रही है सिंपली। क्यों, क्योंकि इसका माइनस माइनस से जुड़ा है, पी माइनस से जुड़ा है, एन प्लस से जुड़ा है। माइनस और प्लस के बीच में जबरदस्त बॉन्डिंग होती है, गजब की बॉन्डिंग होती है। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो धन आवेश को खींच लेगा। माइनस वाले ने क्या किया, यहाँ धन वाले ने क्या किया, माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लिया। तो दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया। जैसे खींचा अपनी तरफ, तो इसका मतलब ऋण आवेश ना तो इधर जा रहा है, ना धन आवेश इधर जा रहा है। तो हम कहते हैं कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होगी, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो पश्च दिशिक यानी कि पश्च बायसिंग या उत्क्रम बायसिंग या उत्क्रम अभिनत बायसिंग, जो भी है रिवर्स बायसिंग, इसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे छुटकुन्ने वाले आधे इलेक्ट्रॉन कुछ थोड़ी मोड़ी रह जाते हैं, यहाँ धन आवेश रह जाते हैं थोड़ी मोड़ी, तो इनकी वजह से थोड़ी मोड़ी हल्का विक्षेप देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं कि चलो भाई, थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं अपना विक्षेप, यानी कि धारा अपने विक्षेपण दिखा रही है, यानी कहीं कहीं थोड़ी मोड़ी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे पश्च दिशिक बायसिंग क्या है, यानी उत्क्रम बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग क्या है। तो उसके बारे में हमने कहानी बताया। जब पी टाइप को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव सिरा से जोड़ा, प्लस सिरा से जोड़ा, तो इस तरह की बायसिंग क्या कहलाई, रिवर्स बायसिंग। देखिए उल्टा हो गया, रिवर्स मतलब उल्टा। यहां करंट फ्लो होना चाहिए, यहां उल्टा हो गया। यहां जैसे हमने जोड़ा तो क्या हुआ, जुगाड़ में ये प्लस वाले को माइनस में खींच रहे, इस माइनस वाले को प्लस में खींच रहे, दोनों उल्टा हो गए। हमने सोचा करंट फ्लो हो गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया और करंट का फ्लो रुक गया। और जैसे करंट का फ्लो रुक गया, तो हम ऐसी बायसिंग को क्या कह रहे हैं, रिवर्स बायसिंग। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, आप ये फिगर बनाएंगे, इसकी कहानी हमने जो बताई वो लिख देंगे, 2-4 लाइन लिखेंगे। इसके बाद ये ग्राफ बनाकर आप फिगर बनाएंगे। तो हमारे पास फिगर इस तरह है, जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए हमारे पास धारा है, यहाँ पे जो करंट होगी, यहाँ पे क्या है, उत्क्रम वोल्टेज, उत्क्रम धारा, वो सब कहेंगे। तो हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो हल्का फुल्का करंट फ्लो हो रही है। फिर इसके बाद क्या है, ये ग्राफ इस तरह, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज। तो V और हमारे पास धारा यानी करंट में ये ग्राफ है, उत्क्रम धारा है, उत्क्रम दिशा में धारा बह रही है। देखिए उल्टी धारा बहने लगती है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, यानी कि उत्क्रम अभिनत है, तो इसको बोलेंगे उत्क्रम धारा बोल दे रहे हैं, बस यही और कुछ नहीं। तो वोल्टेज और धारा में हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमने कहा कि देखिए धारा बहुत नहीं बह रही है, लेकिन हल्का फुल्का विक्षेपण देखने को मिल रहा है, हल्का फुल्का विक्षेपित हो रही है। तो हल्का फुल्का विक्षेपित हो रही है, कब हो रही है, जब यहाँ अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ अल्पसंख्यक धन आवेश होंगे, इनकी वजह से यहाँ धारा हल्का फुल्का प्रवाहित हो रही है। तो अगर हम नॉर्मली कहें तो रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होती है, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो हो रही थी। यहां तक बात समझ में आ गई। और हमारी ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। आज हमने कहा कि हम केवल बायसिंग तक पढ़ेंगे, कल इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि इसका यूज जो है, हम जो है कैसे करेंगे, सेमीकंडक्टर का यूज रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज करेंगे, यानी कि हम उसके बारे में कल पढ़ेंगे। और आज जो हमने पढ़ा यहां तक अगर क्लियर हो तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और जो है
सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करिए तो ही हमारी एनर्जी बढ़ेगी। जो एनर्जी बढ़ेगी तो मैं आपको और एनर्जी के साथ कुछ न कुछ और अलग एक्स्ट्रा चीज लेकर आऊंगा, अच्छे तरीके से और बताने वाला, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूं, ताकि आपका एग्जाम पूरा धड़ल्ले से एकदम क्लियर हो, बढ़िया नंबर से आप क्रॉस करें। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करें और मैं इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू।